जी आज हम स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन्स इन अल्कीन के। अल्कीन में जब हेलोजन ऐड होता है, हेलोजन ऐड होते हैं तो क्या होता है, हम अल्कीन की सिंपलेस्ट एग्जांपल यहाँ पे जो लेंगे वो इथीन की लेंगे। और इथीन का हमें पता है कि क्या है, सी डबल बॉन्ड, सी में इस तरह से लिख लूँगा और चार हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे, यानी इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, इसी तरह इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन यानी C2H4। और इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, एडिशन करने जा रहे हैं किसकी, हेलोजन्स की। और हेलोजन को हमें पता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हैं, ये हेलोजन हैं, ये हेलोजन ग्रुप से हैं और इनको हम जनरली एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स लिख लेता हूँ, X2। चूंकि ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो डायटोमिक गैसेस हैं तो ये X2 में इधर लिखूंगा, ठीक है। और इनको इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि एक इनर्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं और वो इनर्ट सॉल्वेंट क्या है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। और इनर्ट हमने इसको कहा कि यानी ये रिएक्शन शो नहीं करता, इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, यानी इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये इनर्ट है, ठीक है, CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट है। और इसको हम रूम टेम्परेचर पे फिर जो है इस रिएक्शन को कर सकते हैं और ये हमारे पास बन क्या जाता है, इसके नतीजे में हमारे पास आ जाता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड कौन से कंपाउंड होते हैं ये मैं आपको बता दूं। इस रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं हम, यानी 2x यहाँ पे, 1x यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसी तरह 1x यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इसमें विसिनल, हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड बन गया है यहाँ पे। और विसिनल डाइहैलाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिसमें दो कार्बन जो होते हैं, जो दो एडजेसेंट कार्बन जो हैं, दो एडजेसेंट कार्बन उनके साथ हेलोजन अटैच होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विसिनल डाइहैलाइड, यानी दो हैलाइड अटैच हैं तो हम लिखते हैं डाइहैलाइड, HALIDE, विसिनल डाइहैलाइड। तो इसको हम इसी रिएक्शन को हम देखेंगे और यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है, इसकी जगह हम Br2 भी लिख सकते हैं। फर्ज के यहाँ पे अगर मैं Br2 लिखूं, यानी इसकी जगह मैं क्या करूं, X2 की जगह मैं Br2 लिख लेता हूं, यानी ब्रोमीन लिख लेता हूं, ठीक है। वो तो एक जनरल सा मैंने रिएक्शन दिखाया, तो यहाँ पे मैं Br2 लिख लेता हूं। तो यहाँ पे भी मुझे Br2 लिखना होगा, यानी Br यहाँ पे और Br यहाँ पे, यानी दो एडजेसेंट कार्बन जो हैं उनके साथ ब्रोमीन लगा हुआ, तो इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और इसको अगर हम नाम दें तो हम क्या देंगे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो इस रिएक्शन का हम कुछ मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये होता किस तरह से है, ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है। तो इसका मैं यहाँ पे क्या देखूंगा जी, यहाँ पे मैकेनिज्म देखूंगा कि हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, यानी ये क्या है जी, हमारे पास इथीन का एक मॉलिक्यूल है और इसमें जो है हमारे पास इसके साथ, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन के साथ। Br2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यानी Br, ठीक हो गया। और इसमें होता क्या है कि जो ब्रोमीन जो है डबल बॉन्ड के नजदीक है, यानी जब हम इसको अप्रोच, जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है वो इथीन मॉलिक्यूल को जब अप्रोच करता है, या जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो क्या होता है कि चूंकि ये जो इथीन है इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए इस बॉन्ड के और 2 ये, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं यहाँ पे, यानी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डबल बॉन्ड में। तो क्या होता है कि ये रिपेल करता है किसको, जो ब्रोमीन इसके नजदीक होता है। यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं इस ब्रोमीन के, उन इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करता है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी। तो ये क्या करेगा कि जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो ये क्या करेगा, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ब्रोमीन में है उसको ये रिपेल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्रोमीन डबल बॉन्ड के नजदीक है वो उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन चूंकि वो रिपेल हुए हैं वो इस तरफ जाएंगे और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यानी पोलैरिटी इंड्यूस कर दी है इस डबल बॉन्ड ने इसमें, और इसकी वजह से पोलैरिटी हो गई है। अब क्या हो जाएगा कि जैसे ही इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, चूंकि इसने इस डबल बॉन्ड की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल हो गए हैं और वो दूर हो गए हैं इससे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका अटैक हो जाएगा इस पे, यानी ये डबल बॉन्ड जो है ये इस पे अटैक करेगा
और इसी तरह यहाँ से ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ से इधर से निकल जाएगा। और फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि CH2 CH2 और ये जो ब्रोमीन है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये इनके साथ आके अटैच हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये इधर आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, प्लस Br नेगेटिव जो यहाँ से निकला है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चूंकि ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और अब हम इसी चीज़ को बल्कि यहीं से कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि क्या होगा कि अब जो न्यूक्लियोफिलिक है ब्रोमीन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन जो है, सॉरी ये ब्रोमाइड आयन है, चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा किस पे, ये यहाँ पे अटैक करेगा इस पे, और ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यानी ये ब्रोमीन यहाँ से जो है ये इधर ये बॉन्ड टूट जाएगा। सही है, चूंकि इसने आके इस पे अटैक कर लिया है, ठीक है। कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमाइड आयन जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ आपको शो कर लूँ, CH2 और ये वाला Br, इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा Br, और इसी तरह CH2 और ये वाला जो Br है इसको मैं यहाँ लिख लूँगा Br, ठीक है। यानी इसको हम कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो ईथेन, 1,2 डाइब्रोमो, बल्कि मैं इसको इस तरह से लिख लूँ 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। और ये जो रिएक्शन है ये अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है कि जो ब्रोमीन वाटर होता है, ब्रोमीन जो है वो क्या करता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जब उनमें ब्रोमीन को डाला जाता है या ब्रोमीन वाटर को डाला जाता है तो वो उसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसका ब्रोमीन का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो है कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या कोई कंपाउंड नहीं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये एक टेस्ट के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं। क्या तो हम कहते हैं कि ये एक टेस्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं कि रेडिश ब्राउन जो कलर होता है ब्रोमीन का, ब्रोमीन को जब हम डालते हैं यानी उसमें इथीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसका कलर जो है वो ब्रोमीन का डिस्चार्ज हो जाता है, यानी रेडिश ब्राउन कलर जो है वो इसमें से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इससे हमें पता लगेगा कि ये इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है या इसमें अनसैचुरेशन मौजूद है। तो ये इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, यानी हमने इस रिएक्शन के नतीजे में क्या प्रिपेयर किया, 1,2 डाइब्रोमोइथेन, यानी इसमें दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच है यानी ब्रोमीन अटैच है, तो इसको हम कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो आज हमने स्टडी किया एडिशन ऑफ हेलोजन इन एल्कीन।